आलम इस्लाम को खुशखबरी मुबारक हो। मशरक़ वस्ती में एक बहुत बड़ी आलमी इस्लामी पेशरफ्त। ईरान और सऊदी अरब के सफारती तल्लुकात बहाल। ईरान और सऊदी अरब ने हर किस्म के तल्लुकात बहाल करने का फ़ैसला कर लिया। दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्कों में अपने अपने सफारत खाने खोलेंगे। चीन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दुश्मनी ख़त्म करा के दोस्ती करा दी। दोनों मुल्कों के तल्लुकात बहाल करने में चीन ने अहम किरदार अदा किया है। सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात 2016 ईस्वी में तेहरान में सऊदी सफारत खाने पर हमले के बाद से मुनक़ता थे। 2016 ईस्वी के बाद से 2023 तक तल्लुकात दुश्मनी की हद तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहे। तहम चीन की सालसी में दोनों मुल्कों के सरबराहों ने इकट्ठे बैठकर तमाम मुतनाज़ा अमूर को बुलाकर सफारती तल्लुकात बहाल करने की तरफ पेशरफ्त की है और उनके दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है। आलमी तल्लुकात में ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ईरान और सऊदी अरब ने 6.5-7 साल के बाद सफारती तल्लुकात बहाल कर लिए हैं। चीन की सालसी में दोनों मुल्कों के दरमियान बरसों से कशीदा तल्लुकात दोस्ती में बदल गए हैं। ईरानी खबरसान एजेंसी के मुताबिक ये तय पाया है कि दोनों मुल्क 2 माह के अंदर अंदर एक दूसरे के मुल्कों में अपने अपने सफारत खाने खोल लेंगे और सफारत खाने सारे अपना वहाँ पे अमला वगैरह स्टाफ वगैरह जो है वो तैनात कर दिया जाएगा और 2 माह तक मुकम्मल तल्लुकात बहाल कर दिए जाएंगे। 14 जनवरी 2023 इसको ईरानी सदर ने एक बयान दिया था कि बहुत जल्द ईरान और सऊदी अरब के तल्लुकात बहाल हो जाएंगे। 6 मार्च से 10 मार्च तक 5 दिन तकरीबन दोनों मुल्क ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे। इन मुज़ाकरात में चीन ने एक सालिस का रोल अदा किया है। मुज़ाकरात कामयाब रहे और फ़ैसला किया गया कि दोनों ममालिक अपने अपने सफारती तल्लुकात को बहाल करेंगे और एक दूसरे के मुल्कों में अपने अपने सफारत खाने खोलेंगे, अमला तैनात किया जाएगा और बाहमी आमदोरफ्त जो है वो शुरू हो जाएगी। इससे पहले इमरान खान साहब ने 2018 ईस्वी में जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उसके बाद से उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं। सऊदी अरब के भी दौरे किए, ईरान के भी दौरे किए कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह सुलह हो जाए। गो कि वो इसमें कामयाब तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो दुश्मनी की आग थी उसको ठंडा करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। बहुत उनके ऊपर स्ट्रेस डाला, दबाव डाला कि वो आपस में दुश्मनियाँ ख़त्म कर दें, क्योंकि दुश्मन तो वैसे ही दुनिया जो है वो आलम इस्लाम की वैसे ही दुश्मन है। तो आप कम बेश ये 2 बड़े अहम ममालिक हैं, आप दोनों आपस में सुलह कर लें। वो सुलह तो नहीं हो सकी, बहरहाल कुछ हालात में बेहतरी ज़रूर आई। नवाज शरीफ साहब ने भी अपने दौर में कोशिश की थी और दुश्मनी की ये जो आग थी ज़ाहिर है उन्होंने भी अपने तौर पर कोशिश की और काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ा, लेकिन वो भी सुलह करवाने में नाकाम रहे थे। अब ये चाइना ने कोशिश की है कि असल में कुछ दिन पहले ना सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि हम सब मुल्कों से दोस्ती चाहते हैं। उन्होंने अपनी पॉलिसी तब्दील की। सऊदी अरब में एक नया शहर भी उन्होंने वो बसाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये ऐलान किया कि हम सारी दुनिया से दोस्ती चाहते हैं और दुश्मनी हम किसी से नहीं चाहते। और इस सिलसिले में ख़ुसूसन हम तमाम इस्लामी ममालिक से मिल बैठ जाना चाहते हैं। तो एक तरफ से ईरान का बयान भी आ गया, दूसरी तरफ से सऊदी अरब का बयान भी आ गया। इस सिलसिले में तुर्की में जब ज़लज़ला आया तो उसकी एक मिसाल देखने में आई कि वहाँ सबसे बढ़ चढ़ कर सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर जो है वो इमदाद तुर्की में भेजी थी। तो ये एक बहुत बड़ी यानी कि बहुत बड़ी एक पेशरफ्त थी, जैसे तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तल्लुकात जो हैं वो खासे उसे बेहतर होने की उम्मीद हुई।
تو اس طرح سے چین، اب چین دیکھیں وہ اپنے چاروں طرف اپنے دوستوں کو تلاش کر رہا ہے، چاروں طرف اپنے قدم مضبوط کر رہا ہے، اپنے پیر جما رہا ہے، اور اسی سلسلے میں وہ افغانستان سے ازبکستان اور آگے تک اس نے کافی روڈ وغیرہ بنوائی ہیں، پاکستان میں بھی اس نے بہت سارا کام سی پیک کے سلسلے میں کیا ہے، اور ایران اور یہ سارے وہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل دخل ان علاقوں میں بڑھ جائے، لہٰذا اس نے ایک بڑا مضبوط قدم اٹھایا اور بڑے مضبوط طریقے سے دونوں ملکوں کو اس نے، ایران اور سعودی عرب کو اکٹھا کر کے ان کو بٹھا دیا، ان کے سربراہوں کو، اور کہا کہ آپ آپس میں صلح کر لیں۔ یہ خواہش تو دونوں ملکوں کی تھی، لیکن اس طرح سے ایک طاقتور ملک جب درمیان میں آ گیا تو پھر بڑی اچھی یعنی کہ سلسلے میں پیش رفت ہوئی، اور نتیجتاً دونوں ملکوں کے درمیان صلح صفائی ہو گئی ہے، سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے چین جو ہے نتیجے کے طور پر چین بھی پورے علاقے میں ایک مضبوط پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اب اس سے ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان پراکسی وار ختم ہو جائے گی، یعنی یمن یہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بون آف کنٹینشن تھا، یہاں پہ سعودی عرب کا بھی بہت سارا اسلحہ اور پیسہ خرچ ہو رہا تھا، جبکہ حوثی باغیوں کو مارنے کے، ان کو دبانے میں، ان کو بگانے میں، ان سے علاقہ خالی کرانے میں سعودی عرب کا بہت سارا خرچہ آ رہا تھا۔ اسی طرح سے یمنی لوگوں کی امداد کرنے کے سلسلے میں ایران کا بہت سارا جو اسلحہ، بارود، پیسہ تھا وہ بھی خرچ ہو رہا تھا۔ اب ان دونوں ملکوں کی صلح سے یہ ایک پراکسی وار ختم ہو جائے گی، اور ان کے درمیان ایک سنہری دور کا ایک آغاز ہو جائے گا، جس سے پورا عالم اسلام مستفید ہوگا، دلوں میں نفرتیں کم ہوگی اور عالم اسلام مضبوط ہوگا۔ تو ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تعلقات زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں، اس میں پاکستان کا بھی بھلا ہے اور ساری دنیا کا بھلا ہے۔ تھینک یو۔